हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आज का रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो जो है वो अपनी निधि के ऊपर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो से शुरू करते हैं। कल की वीडियो में इन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा किस तरह से बच्चे को उठाया, उसको ना ब्रश कराया, ना नहलाया, उसको ना कुछ किया, बस घसीटते घसीटते कपड़ा पहना के, ड्रेस पहना के जाके वहां पे चौपा के आ गई। जब कमेंट में सबने कहा तो सबको ब्लॉक कर दी। जैसे ही कमेंट में लोगों ने कहा तुम बच्चे को ब्रश नहीं कराती हो, नहलाती नहीं हो, तो उसको भी ब्लॉक कर दी। पहले भी ब्रश में बात उठी थी तो कहा मेरे बच्चे के दांत अच्छे हैं। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो बच्चे के दांत सारे सड़े हुए हैं, बहन के दांत सारे सड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है महारानी कहती है कि मेरे बच्चे के दांत बहुत अच्छे, उनको उसको ब्रश की जरूरत नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं बच्चे को ब्रश की जरूरत नहीं होती है, ये इसका ज्ञान है। दूसरी चीज है कि सबसे पहले बात यह है कि भाई ने बुलाया, मैं के जा रही हूँ, मैं के जा रही हूँ, मैं के जा रही हूँ। यही भाई को भी परसों तक जो है गालियां दे रही थी। सेकंड पार्टी भाई नहीं बोल रही थी, सेकंड पार्टी में सेकंड पार्टी को जवाब मेरी साइड। आप लोग अगर याद होगा तो आज जैसे ही उसने अपने सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, वहां जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से भाई बुला रहा है, भाई बुला, आज के थंबनेल पे भी भाई हो गया। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी ज्यादा मतलब परस्त औरत है। उसके बाद जो है इसका नया चल रहा है कि हम लोग अगर कोई भगा देता है ना अपने घर से, कोई इज्जतदार होता है भगा देता है, तो उसके घर दोबारा झांकता नहीं है। या फिर अगर तुम कहो कि भाई बहन का संबंध है तो तुम ही बुला लेती। रक्षाबंधन में आया था घर ना, तुम हाथ पकड़ के अंदर ले जाती तो रिश्ता जो है वो कायम रहता और तुम्हारी अच्छाई भी सामने दिखती कि हो सकती तुम अंदर से थोड़ी बहुत अच्छी हो, ये सबके सामने आता। अब तीसरी बात आपसे करते हैं कि इनके यहाँ कल छुला गया। सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई कि इसके पास कल छुला गया। अभी तक 3 साल से आपने इसको आलू की सब्जी जो बनाते देखी है, उसको क्या देखा है, तेल डाला, उसमें आलू काट के डाल दिया, उसके बाद जो टेबल स्पून होता है उससे इस तरह से हिला देती है। तो क्योंकि एक घर में गृहस्थी के जो बर्तन होते हैं उसमें कलछुल भी नहीं है, उसमें ढकना यानी कि लिड भी नहीं है। आप लोग ढकना कहते हैं ना, वही लिड और ढकना वो भी नहीं है, थाली भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते क्या गृहस्थी है। 1 लाख रुपए के बाप क्या कमाते थे भगवान ही जानता है। 70,000, 50,000, 35,000 जो महीना कमाता है ना, उसके घर में भी जरूरत का सारा सामान होता है। औरत क्या करती है, गृहस्थी पहले बनाती है, शौक बाद में पूरे करती है। आईलाइनर काजल हम तब लगाते हैं ना जब हमारे घर का पूरा हो जाता है, सब्जी पूरी हो जाती है, हरी सब्जी पूरी हो जाती है, सब चीज पूरा हो जाता है, तो फिर बच्चे पैसे से आईलाइनर और काजल औरतें खरीदती हैं। थोड़ी ना कि काजल लगा के आईलाइनर लगा के पैसा भी कमा लिया लेकिन घर गृहस्थी कोई चीज नहीं खरीदी। अब बात करते हैं ये जो सामान आया वो कहाँ से आया। सब्सक्राइबर सर ने भेजा, साफ इन्होंने वीडियो बनाई, ओपनिंग की यानी कि अनबॉक्सिंग की और दिखाया। इतना खुशी से उछलते दिखाया, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई क्यों भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ढक्कन, कलछुल आ गया। 3 गिलास 3 थाली, 3। अगर माँ बेटे 2 हैं तो 3 किस बात का, क्योंकि बाप आता है तो बाप का बर्तन आ जाता है, माँ आती है तो माँ का भी घर से बर्तन आ जाता है। ये कहती है कि ये घर पे सिर्फ माँ बेटे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो 3 क्यों? क्या सब्सक्राइबर सर ने अपने लिए भी भेजा है? साथ में रहते हैं तो साथ में रहेंगे तो 3 हो जाएगा, कपल और एक बच्चे का 3 का। 3 थाली भेजी है, 3 गिलास, 6 का सेट सुना था। थाली भी 6 होती है, सेट भी 6 होते हैं, तो ग्लास के सेट भी 6 होते हैं। ये 3 तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। दूसरी बात, ये सब्सक्राइबर सर कौन से रिश्तेदारी से करते हैं ये लोग पूछ रहे हैं ना, तो तब तो मैं इरिटेट होकर बता रही हूँ कि सब लोग हमसे ऐसा पूछ रहे हैं, वैसा पूछ रहे हैं। कांड तुम करो, बताओ, तुम वीडियो पे अपलोड करो, तुम शंका सबके मन में डालो, तुम कोई तुमसे पूछे भी ना। इधर तुम कहती हो कि सब्सक्राइबर ही मेरे जो है परिवार है, आप ही लोग वाईटी ही मेरा परिवार है। जब वाईटी ही परिवार है तो जो पूछता है उसको ब्लॉक मत किया करो, उसको जो है तुम सही से जवाब दिया करो, तब तो समझ में आएगा। भाई के घर जा रही है, भाई से फिर नहीं लड़ाई, आप लोग सब समझ सकते हैं। इसकी जब माँ बाप से नहीं पटी तो आप समझ सकते हैं किससे पटेगी है। भाई से भी नहीं पटेगी, होगी जाते ही लड़ाई, फिर वहां से डंडन आएगी और वीडियो बनाएगी। दूसरी साइड ने ये किया, दूसरी साइड ने वो किया, उसकी अंकुर की बुराई करना ये चालू कर देगी। भाई के घर जा रही है, देखिए कितनी मतलब हद से ज्यादा बेशर्म औरत है। किस तरह से कह रही है मैं के जा रही हूँ, मैं का अपना जो घर खरीद के अपने पैसे से खरीद रही हूँ, जहाँ माँ बाप, वो भी मैं का। भाई का घर जो तुमसे हाथ जोड़ के भगा है वो भी मैं का। कहाँ तुम्हारा मैं का है भैया? कौन से तुम्हारे मैके की परिभाषा क्या है? एक तो इसके जो अर्थ होते हैं ना, शाब्दिक अर्थ जिसको कहते हैं वर्ड मीनिंग, वो नहीं समझ में आता है। एक तो इसका जो है वर्ड मीनिंग है या फिर इसकी बीटेक डिग्री है, वो हम लोग को समझ में नहीं आती। हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आती कौन सी बीटेक है ये, कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कॉलेज से ये बीटेक है। क्योंकि इसके पास बीटेक वाले कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी पढ़ाई नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, बीटेक के समतर कुछ नहीं है। ये कहाँ से है कि तो इसने कहीं से सर्टिफिकेट बनवाया होगा, वो भी भाग गया होगा।
दूसरी बात ये जो कह रही है ना मैं शादी तो कभी कर लूँ, दूसरी शादी के लिए जो इतना फिर से परेशान उछल रही है मैं शादी तो कभी कर लूँ, तो ये बात इतना आसान नहीं है। शादी करना, पहली शादी होना इतना आसान नहीं होती, दूसरी शादी की तो बात ही अलग हो जाती है। जब पहली शादी हुई थी तुम्हारी भाभी ने कैसे बताया था, याद है ना, कि बड़ी मुश्किल से सारे रिश्ते आते थे, सब चले जाते तुम्हारी टेढ़ी आंख की वजह से। और उसके बाद किस तरह से सनी से शादी हुई थी, उनके यहाँ सामान भेज के। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे ये लालची वैसे इसकी सास भी लालची। सास को इन्होंने 12 लाख रुपए का कोई झांसा दिया था, उस झांसे में आके शादी ये तय हुई थी कोई डील के तहत। और उसके बाद जब सास आई थी उसने लाइव ऑन किया था, गालियां बक रही थी, 12 लाख में मुझे चूड़ा लगा दिया, 12 लाख नहीं दिया, 12 लाख नहीं दिया, 12 लाख नहीं दिया। इस तरह की चीजें इनके घर पे हुई थी। तो उस चीज पे जो है इस डील पे शादी हुई थी। और इतना शादी के लिए इतराना तो कुंवारी लड़कियां नहीं इतराते जितना तुम एक बच्चा लेके इतरा रही हो, मेरी शादी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। फिर इसी तरह ही कुछ कोई फंसेगा, मुर्गा फंसेगा पैसे के लालच में, जाल में। और उसके बाद उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कांड होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा ही वो होगा कि जिसकी वजह से या तो अलगाव होगा या तो कुछ ना कुछ तांडव होगा। क्योंकि सही से रहने वालों में और सही से गृहस्थी करने वालों में तुम तो हो नहीं। इस बार भी तुम अपने साथ राशन पत्तर बांध के लेके जाओगी, वहां झगड़ा करोगी, 3 दिन में वो भगाई देगा, तुम्हारी आदतें ऐसी। और उसके बाद जो है तुम जब भग के आओगी तब जो है उसके खिलाफ वीडियो बनाओगी। और हम लोग यही इंतजार कर रहे देखते हैं कैसे वो तुमको रख पाता है, क्योंकि तुमको तो झेलना तुम्हारे बाप भाई नहीं झेल पाए, हम लोग कैसे झेलते हैं हम लोग जानते हैं। यूट्यूब तो ऐसे तुमको झेलता है, यूट्यूब जानता है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर जानते हैं, रिएक्शन चैनल वाले जानते हैं तुमको कैसे झेलते हैं। अब जो है ये भाई के घर जाओगी ना, मैं मायके में जा रही हूँ, मायके में ये करूंगी, मायके में वो करूंगी, जाओ देखते हैं। और माँ को लेके फिर से आओगी तुम, क्योंकि तुम्हारे काम तुमसे हो नहीं रहा है। माँ को लेके आओगे, उसके बाद माँ के लिए रोज तुम ऐसा बवंडा करोगी कि आसपास वाले से माँ तुम्हारी भिड़ती रहेंगी, मेरा ये सामान ले लिया, मेरा वो सामान ले लिया, वहां से लड़ाई करेगी और फिर तुम रोज वीडियो बनाओगी। तुम्हारी वीडियो में इसीलिए आजकल दम नहीं है। दूसरी शादी या दुनियादारी तुम फिर से जो करना चालू की हो ना, इसीलिए नहीं, क्योंकि माँ नहीं है, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है। अब तुमको माँ की कमी खल रही है, कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा। तुम इसी चक्कर में तुमको तो इंसान देने की तरह वीडियो बनानी है। तो तुमको यही लग रहा है कि कैसे जाएंगे और माँ को उकसा के चले आएंगे। माँ को उकसा के नहीं, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि तुम वहां जाती हो, करती क्या हो, और वहां से किस तरह से तुम लड़ झगड़ के बेइज्जत होकर फिर से वापस आती हो, और फिर यहाँ के अपना रोना गाना, दूसरी पार्टी चालू करोगी। बच्चे तुमको सही से पालने नहीं है। दूसरों 50 बार इसको सारे इसके सब्सक्राइबर कहते हैं कि किसी से भी फेवर मत लो, किसी से भी, कोई भी अकेली औरत होती है, किसी से भी फेवर नहीं लेना चाहिए। जब तुम अपनी सहेली को मैसेज में ये कह सकती हो कि बाप नशा करके पड़ा हुआ है और मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है, इसलिए मैं घर से बाहर आके बैठी हूँ, तो तुम क्या दूसरों के ऊपर क्या तुम कर सकती हो? दूसरों के ऊपर कैसे भरोसा करके किसी के लिए तुम किसी का सामान ले रही हो? इस महीने आखिर तक पैसा दे देंगे, फोन पे से भी अभी भी पैसा भेज सकती हो, जो अगर पैसा एक्स्ट्रा होगा वो वापस वो कर देगा, फोन पे के तहत वापस कर देगा, तुरंत वापस कर देगा। अगर कोई वैसा होता ना, इज्जतदार होता, स्वाभिमान होता, तो वो किसी से नहीं लेता, और उन्होंने भेज दिया तो उनको मैसेज किया जाता कि स्टॉप करिए, हमें नहीं चाहिए आपका सामान। एक बात सोचिए, दिल्ली से सस्ता कहीं मिलता नहीं है, जयपुर हो, कहीं भी हो, गुजरात हो, वहां पे दिल्ली से सामान जाता है। दुनिया में होलसेल दिल्ली से सामान जाता है। वहां गुजरात से कोई सस्ते देख के कोई थाली गिलास चम्मच आपको क्यों भेजेगा? बच्चे के लिए आपके सामान क्यों भेजेगा? बच्चे का सामान का चलो उन्होंने खुशी से दी है, खुशी से कोई कुछ नहीं देता है। बिना मतलब के, बिना मकसद के कोई आपके लिए 1 रुपया नहीं खर्च करता है। उसका कोई मकसद है, चाहे पूरा हो रहा हो चाहे ना पूरा हो रहा हो, उस पर रोक तुम ही लगा सकती हो और कोई नहीं लगा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज है, बहुत से लोग अब कह रहे हैं रिएक्शन वाली है, रिएक्शन वाले ये, रिएक्शन वाले ये, रिएक्शन वाले रे, रिएक्शन वाले कमियां ही तो निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी का गला तो नहीं काटे ले रहे, किसी के भूख प्यास तो नहीं छीने ले रहे, हम किसी के सब्सक्राइबर नहीं छीने ले रहे हैं, हम कुछ भी बुरा नहीं कर रहे। रिएक्शन वाले, रिएक्शन वाले, रिएक्शन वाले, आजकल हर जगह रिएक्शन वालों का चल रहा है ना। लप्पू सा रिएक्शन चैनल है, झिंगुर सा रिएक्शन वाले हैं, बोलना इन्हें आवे ना, बुराई करने से ये पछतावे ना। तो मैं बता दूं कि रिएक्शन वाले है कौन। आज सुन लो रिएक्शन वाले होते कौन है। रिएक्शन वाले तुम सबके बाप हैं। अब आगे कुछ भी कहने से पहले ये समझ लेना कौन है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन है, लास्ट में ये कहना चाहते हैं, हम लोग का रिएक्शन देख के उसको हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी ना करिएगा, वो अपना क्रिएटर है, वो अपना कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आज इसलिए कहते हैं ना रिएक्शन वाले सबके बाप होते हैं, अगर सचमुच का बाप शुरू से दो झापड़ लगा रहा होता ना, तो आज रिएक्शन वाले अपने बातों से उसको झापड़ ना लगा रहे होते। बहुत बड़ी बात कही है, सोचिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार जो मेरा चैनल देख रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।
अपने कमेंट्स मैंने कम्युनिटी डाली है, जिसमें जिनके कमेंट्स जो चाहते हैं कि मैं उनके कमेंट्स के कान तक उठवाऊं या इसके सब्सक्राइबर तक, वो अपने कमेंट्स उस कम्युनिटी पर ड्रॉप कर दें विद नेम, मैं जरूर पढ़ूंगी। और कोई भी कमेंट्स में गलत बात मत लिखिएगा, किसी को भी कोई चीज गलत कहने से नहीं है। हाँ, लेकिन आई ओपनर कमेंट जरूर करिएगा कि लोगों की आंखें खुले, इसकी भी आंखें खुले। हम क्या चाहते हैं, अपना डेली व्लॉग सही से लाए ना, ईमानदारी से। कौन रिएक्शन देगा आप ये सोचिए। अगर मसाला नहीं होगा तो कोई भी चाय नहीं बनाएगा। तो बस इतना ही हमारी सोच है, इतना ही हमारा काम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए